मनोज काका जी, एक और सवाल है। देखिए, सवाल इस बात को लेकर है कि हमने जब कोरोना की वैक्सीन आई थी उस समय भी अखिलेश यादव की ओर से जब ये कहा गया, आपके मुखिया हैं, उन्होंने कहा नहीं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो एक समाज हमारा ऐसा है जहां पर अगर बड़े नेताओं की ओर से ऐसी बातें कही जाती हैं तो भ्रम के हालात पैदा होते हैं। और बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद सभी को वही वैक्सीन लगानी थी जो देश की वैक्सीन है, उसको बीजेपी से जोड़ देना। अब अगर अखिलेश यादव जी ये कहेंगे कि देश के खिलाफ बड़ी साजिश है, औपनिवेशिक युग से भी बदतर हालात में हम चले जाएंगे, आज वोट काटे जा रहे हैं, कल जमीन के रिकॉर्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण छीन लेंगे, मध्यम वर्ग के बैंक अकाउंट लॉकर में हस्तक्षेप किया जाएगा, ऐसा क्या संभव है मनोज काका जी? क्या एक वर्ग को जो बहुत जागरूक नहीं है या जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जब बड़े नेता इस तरह की बातें कहेंगे तो भ्रम के हालात नहीं बनेंगे? फिर वो क्यों जाएंगे एसआईआर की प्रक्रिया का हिस्सा बनने? वो तो फिर झूठ बोलेंगे, वो नहीं जाएंगे वो सही बात बताने के लिए। मनोज काका जी, इस डर के नारे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बैंक लॉकर या हमारे पैसे पर भी कब्जा कर ले सरकार। चित्रा जी, आपका सवाल थोड़ा लंबा है और बड़े भाई राजीव भाई का भी है, मैं दोनों का जवाब दूंगा। मुझे पूरी भरोसा है कि थोड़ा समय आप मुझे देंगे। जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कोरोना वैक्सीन को लेकर के, आपने उससे शुरुआत करा। क्या इस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं माना है? इस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री ने माना है कि जो वैक्सीन लगी उससे लोगों के जान जाने का खतरा है। जो आजकल कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, लोग नाचते नाचते जिम करते करते हो रहे हैं। और क्या बाद में जो इस प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगाते थे देश के प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो नहीं हटवा ली? क्या यह सच नहीं है? तो जो हमारे नेता ने जो सवाल खड़े किए थे वो सवाल आज भी उतना ही वाजिब है। तो और इसी देश में आप देना चाहिए था मनोज काका जी। मैंने भी वही वैक्सीन लगाई है, आपने भी वही वैक्सीन लगाई। नहीं मनोज काका जी, अगर वैक्सीन को लेकर, लोगों की जिंदगी को लेकर हमें नहीं लगता है कि हमें इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। मैंने भी वही वैक्सीन लगाई है, आपने भी वही वैक्सीन लगाई है। ये बात सही है कि कार्डियक अरेस्ट से लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिस तरह से हालात उस समय बने हुए थे, उस समय ये कहना नहीं वैक्सीन नहीं लगाओ, बीजेपी की वैक्सीन है। मनोज काका जी, ये तो ठीक नहीं है। अरे सवाल ये तो ठीक नहीं है। वही बातें हम, वही वैक्सीन हम भी लगा रहे हैं। ये कैसे ठीक नहीं है? ये देश की वैक्सीन थी ना, वो बीजेपी की कोई वैक्सीन नहीं थी। कितना देश को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितने सरकार को चंदा दिया, ये सबने माना है, ये देश के हेल्थ मिनिस्ट्री ने माना है। और आप उस बात को डिनाई कर रही हैं। जिस बात को देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने माना, उसको जिस वैक्सीन को लेकर आप यहाँ दावे कर रहे हैं उसी वैक्सीन की वजह से जिंदा है हम सब। मैं बस भ्रम की बातें कह रही हूँ। कम से कम कुछ मुद्दों को लेकर अच्छा कैसे पैसा छीन लिया जाएगा, आप बताइए मुझे। एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा बन के कैसे पैसा छीन लेगी सरकार? सब नरेंद्र मोदी और कैसे आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे छीन ली वैसे छीन लेगी। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने और पूरे देश को गुलाम बना लिया। वही पूरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है कि धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का निर्वाचन सिर्फ बीजेपी करेगी तो दूसरे दलों का क्या सुनेगा? जब लोकतंत्र में सबकी महत्ता है ना, सभी राजनीतिक दलों की ना। हाँ बिल्कुल। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब सीजीआई को उसमें किया गया था तो देश की सरकार को क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? उसने सीजीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चैन से क्यों हटा दिया? ये हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसीलिए हटा दिया कि उन्हें अपने हिसाब से रखना है, कमिश्नर रखना है, उसके बेटे बेटियों को आईएएस बनाना है, उसे जिला देना है और देश का लोकतंत्र लूटना है और अन्य विपक्षी दलों के किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। 5 बजे तक वोटिंग कुछ और परसेंट होगी और जब वोट बंद हो जाएगा तो 10% बढ़ जाएगी। मैं जवाब देता हूं। अरे भाई, इनकी जानकारी के लिए बताते हैं, जितने वोट 2024 के चुनाव में पड़े उससे 3,86,000 वोट कम गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट है। पूरे दुनिया ने इस बात को सराहा है कि मेडिसिन आप हमसे ज्यादा जानेंगे, आप हमसे ज्यादा जानते हैं तो आप बताइए। मैंने जो सवाल पूछे, सवाल के जवाब आपकी तरह छदम राष्ट्रवाद हमारा नहीं है ना। इस बात को सराहा है आपकी तरह हम गोडसे को पूछने वाले नहीं है ना, हम गोलवरकर को पूछने वाले नहीं है ना। दुनिया में बची है सवालों और लोगों ने इसको सराहा है। आप नहीं सराहा थोड़ी है कि जनता नहीं देख रही, जनता देख रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा है। दूसरी, अरे उसी का जवाब दे रहे हैं। एक्ट में, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहां है कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान को जाना जाता है इसलिए हमने पूरे दुनिया में वैक्सीन दिया और उससे दुनिया में कई लोगों की जान बचाई हमने। और दुनिया ने दूसरी बात, आप इस तरह की बात भ्रम फैला रहे हैं। हमारा लोकतंत्र
मजबूत होता है, असहमतियों से हमारी सभ्यताएं मजबूत होती हैं। मनोज काका जी को मैंने वैक्सीन वाला गलत एग्जाम्पल दे दिया, फिर वो अब मैं एक एग्जाम्पल देते हुए, राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर आ रहे थे तो वह कि सब बेरोजगार हो जाएंगे, पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा, कहीं किसी को काम नहीं पड़ेगा। तो ये समय समय पर विरोधी दलों का ये काम है, लेकिन हाँ पारदर्शिता व्यवस्था में होना चाहिए। जफर साहब आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी। जफर साहब जल्दी से बोलिए। देखिए ये सब बातें जो उन्होंने कही है ये बिल्कुल नामुमकिन है, बेसलेस है। इस तरह के क्लेम करना, इस तरह की बातें कहना, एक बड़े नेता जो अखिलेश यादव जी हैं, एक पार्टी के नेता हैं, उनको इस तरह का भ्रम फैलाना मतलब ऐसा है कि देश में जो कहीं ना कहीं लोगों के ज़हन को गलत कर रहे हैं और संस्थाओं पर विश्वास खत्म करवाना चाहते हैं। ये गलत है, ये गलत बात है। लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र के और अपने अधिकार के प्रति सजग रहे, वो देश के जनमानस को सजग करें। इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आपको कोई तकलीफ है आप अपने पक्ष अपनी बातें लेकर जाइए। जैसे टीएमसी गए, पूरे तौर से सेटिस्फाइड होकर बाहर आ गए, उनके पास कोई बेसलेस बातें लेके गए थे, सब उनको सारे जवाब मिल गए तो बाहर आ गए। आपको भी बोल रहा हूँ, जाइए इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए ना। आपको कह रहे हैं इधर ट्वीट करने सच है, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, लेकिन ठीक है, अब तो मैं नहीं फंसेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी की बारी है। सुरेंद्र राजपूत जी नहीं हो, कब संतुष्ट होंगे, कैसे संतुष्ट होंगे आप लोग? सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे दुख है कि आपने मेरे एक भी वाजिब सवाल का जवाब नहीं दिया पाए। ठीक है, अब सुरेंद्र राजपूत जी एक भी वाजिब सवाल का जवाब प्लीज राजपूत जी के अब ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी जब तक गैर जिम्मेवार बयानबाजी करती रहेगी चित्रा, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको 3 बात बताता हूँ बड़ी साफ साफ और बहुत शॉर्ट में। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी की मेयर, हम लोग जब से होश में है तब से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पर काबिज है। लखनऊ में 4 लाख बांग्लादेशी बता रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की मेयर कह रही है कि SIR के जरिए हम इनको बाहर करेंगे, इनके खिलाफ वोट करेंगे। तो भाई आप हमको बता दीजिए, 8 साल से सरकार है, 25-30 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है और पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और आज 4 लाख बांग्लादेशी लखनऊ में है, ऐसा बता रही है क्या नाम लखनऊ की मेयर। तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। कमजोर गृह मंत्री हैं और प्रचार मंत्री ज्यादा है। तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगे, और नहीं तो मोदी जी उन्हें को बर्खास्त करे या मोदी जी स्वयं वो करे, क्योंकि 4 राज्यों से होकर के 4 लाख बांग्लादेशी, ये सुषमा खरकवाल का है नंबर 1। नंबर 2 अभी सर एक मिनट बात हो जाए, उनकी बात हो जाए जल्दी से। चित्रा जी, भाई राहुल गांधी जी के बारे में सोचा कभी? दूसरी बात में बताऊं, दूसरी बात में हंसिए मत, ये मेरा समय ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे ऐसा नहीं वैसा, सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात पूरी कर लें। दो चीजें। दूसरी बात अमित शाह के इस्तीफे की बात आते ही ये सब लोग जो है इस तरीके से हो जाते हैं, और इनको जाकर अमित शाह के ऑफिस से आता है कि मेरा इस्तीफा कैसे मांग लिया गया चित्रा त्रिपाठी जी के चैनल पर, इसलिए जफर भाई इतना चिंता कर रहे हैं, इस्तीफा होगा उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए अगर 4 लाख बांग्लादेशी लखनऊ में है तो। नंबर 1। नंबर 2 डीएम नोएडा चित्रा जी, ये देखिए ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। सर अब ये नंबर 1 आपने बता दिया, दूसरी बात बताने का भी समय नहीं है, लेकिन हाँ SIR को लेकर यह बवाल जारी रहेगा। कल आपकी दूसरी बातों से ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर SIR की प्रक्रिया 12 अलग अलग राज्यों में जारी है। 51 करोड़ की आबादी SIR की प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर विरोध की आवाज सुनाई दे रही है तो वो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहीं पर होने हैं अगले 1.5 सालों के अंदर दोनों राज्यों में चुनाव। अब SIR की प्रक्रिया को लेकर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।